Hello children, how are you? Warm welcome in my YouTube channel Innovation in Primary School. Children, today we will study NCERT Class 5th Unit 7 Topsy Turvy Land. तो बच्चों टॉपसी टर्वी लैंड जो पोयम है वो H.E. विल्किंसन द्वारा लिखी गई है। टॉपसी टर्वी लैंड का मीनिंग होता है उल्टी पुल्टी धरती। तो उल्टी पुल्टी धरती में मैं इसके हार्ड वर्ड में अंडरलाइन करूँगी और आप उसको अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिएगा और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। टॉपसी टर्वी लैंड। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? थ्रोन मीन्स होता है फेंकना, एवर मीन्स होता है हमेशा। क्या आप हमेशा अपना स्कूल बैग अपने बेड में फेंक देते हैं? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर? क्या आप हमेशा अपने शूज़ और सॉक्स इधर और उधर फेंक देते हैं? हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? क्या आप हमेशा अपनी बॉल से अपने रूम में खेलते हैं? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपका रूम कभी कभी ऐसा लगता है? देखिए जैसा इसमें इस बच्चे ने अपना रूम बना रखा है, कितना ज़्यादा अनटाइडी रूम बनाया है। इसकी बैग बिल्कुल बेड के ऊपर हैं, बुक्स फेंकी हुई हैं, बेड इसका नीचे गिरा हुआ है, टेबल और चेयर गिरी हुई है, बॉल भी इधर उधर अस्त व्यस्त है और शूज़ एंड सॉक्स भी हेयर एंड देयर गिरे पड़े हुए हैं। क्या आपका रूम भी होता है कभी ऐसा? चलिए अब पोयम पढ़ेंगे। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। लोग अपने सर पर चलते हैं। समुद्र, सैंड मीन्स होता है रेत, समुद्र रेत का बना हुआ होता है। बच्चे रात में स्कूल जाते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. आगे का दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है। आप जब खड़े होते हैं तब आप चल रहे होते हैं। आप अपनी हैट अपने पैर में पहनते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, और आपको जो बसेस हैं, गाड़ियां हैं, वो समुद्र पर चलती हुई मिलती हैं। वाइल प्लेजर बोट आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क। जब सड़कों पर ऊपर और नीचे, ट्रेवल मीन्स यात्रा करने के लिए, प्लेजर बोट मीन्स होता है आनंददायक नौकाएं। आनंददायक नौकाओं की व्यवस्था, प्लान, योजना बनाई गई है ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड में, टॉपसी टर्वी लैंड में। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट। आप उस चीज़ के लिए पैसा देते हैं जिसे आपने कभी खरीदा ही नहीं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी जगह होगी। ग्रैंड मीन्स बहुत बड़ी जगह होगी। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब आप जाते हो तब आप आते हो इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में। तो इतनी उल्टा पुल्टा वहाँ पर होता है टॉपसी टर्वी लैंड में। ओके, अब इसके सॉल्यूशन हम करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। बच्चों आधा आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। तो यहाँ से हम आंसर अपना शुरू करेंगे। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इसके बाद लिख देंगे एट नाइट, एट नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। सेकेंड क्वेश्चन, इन द पोयम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। इस पोयम में बसेस जो हैं वो समुद्र में ट्रेवल कर रही हैं। देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, तो बोट्स कहाँ पर ट्रेवल करेंगी और बोट्स को कहाँ पर सही तरीके से कहाँ पर इनको होना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे द बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट। बोट्स कहाँ ट्रेवल हो रही हैं? सड़कों पर
ट्रैवल कर रही हैं। हाउ शुड इट राइटली बी, तो इनको कहाँ होना चाहिए एक्चुअली में बोट्स को, इसका आंसर लिखेंगे हम दे शुड ट्रैवल ऑन द सी। इसका आंसर लिखेंगे इनको समुद्र में यात्रा करनी चाहिए। दे शुड ट्रैवल ऑन द सी, उन्हें समुद्र में यात्रा करनी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। लेट्स ड्रॉ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंस वेयर एवर नीडेड। अब टॉप्सी टर्वी लैंड हमारे लैंड से बहुत डिफरेंट है, तो टॉप्सी टर्वी लैंड में जो होता है और हमारे लैंड में क्या क्या होता है उसका हमें एक कंपैरिजन यहाँ पर हमको करना है। कंपैरिजन मीन्स तुलना करनी है, तो इसको मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, मैं इसका मीनिंग भी बताते रहूँगी। टॉप्सी टर्वी लैंड में लिखा हुआ है पीपल वॉक ऑन देयर हेड, पीपल अपने सर के बल चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है ना ऐसा, तो हम क्या लिखेंगे पीपल वॉक ऑन देयर फीट। फिर है अवर, हमारे लैंड में क्या होता है द बसेज रन ऑन लैंड, बसेज लैंड में चलती हैं, लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ लैंड चलती हैं, द बसेज रन ऑन द सी, समुद्र में चलती हैं। टॉप्सी टर्वी लैंड में दे वियर देयर हेड्स ऑन फीट, वो अपने जो टोपीज़ हैं हेड्स हैं वो अपने पैरों में पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दे वियर देयर हेड्स ऑन हेड, वो अपने सर में, हमारे यहाँ हमारे सर में हम लोग अपने टोपी पहनते हैं। बोट सेल इन द सी, हमारे लैंड में सी में बोट्स सेल मीन्स तैरती हैं, लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ तैरती हैं, द बोट सेल इन द सैंड, रेत में तैरती हैं। पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, पीपल उस चीज़ के लिए वहाँ पर पे करते हैं, पैसा देते हैं जिसको उन्होंने कभी लिया ही नहीं, लेकिन हम लोग उस चीज़ के लिए पे करते हैं जो चीज़ हम खरीदते हैं। तो क्या लिखेंगे हम पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। ओके, आगे समझ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस हमको बनाने हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, जम्बल्ड मीन्स इनके जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, जो हमको उनको उन वर्ड्स को ऑर्डरली लगाना होता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना होता है। तो फर्स्ट वन इज रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल, इसका बनेगा रेनू इज़ अ नॉटी गर्ल, रेनू एक नॉटी गर्ल है, शरारती लड़की है। अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, इसका बनेगा हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी, उसका रूम हमेशा अनटाइडी हमेशा गंदा रहता है। मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट, इसका बनेगा हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, उसकी माँ ने उसे उसको साफ करने की सलाह दी। नेवर लिसन्स शी हर मदर टू, इसका बनेगा शी नेवर लिसन टू हर मदर, वो अपनी माँ की कभी नहीं सुनती। फोर्थ वन इज काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड अ यू आर, इसका होगा व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू आर। तो ये हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर बनाया जम्बल्ड का। अब आता है लेट्स राइट। अब आपको इसमें क्या करना है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। 5 चीज़ें लिखनी है जिसे आप अपने घर को नीट एंड क्लीन करने के लिए करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं आई स्वीप द फ्लोर 2 times इन अ डे, मैं अपने फ्लोर मीन्स फर्श पर 2 बार सफाई करती हूँ। आई मॉप द फ्लोर, मॉप मीन्स पोछा लगाना, मैं फ्लोर में पोछा लगाती हूँ। आई अरेंज द थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, मैं अपनी चीज़ों को सही तरीके से रखती हूँ। प्रॉपर ऑर्डर मीन्स अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रखती हूँ। आई कीप माई टॉयलेट क्लीन, मैं अपने टॉयलेट को साफ रखती हूँ। आई स्प्रे एयर फ्रेशनर इन ऑल द रूम्स, मैं सारे रूम्स में एयर फ्रेशनर स्प्रे करती हूँ। एयर फ्रेशनर मीन्स खुशबूदार, जिसमें से खुशबू निकलती है, उसे स्प्रे करती हूँ। ओके, अब बच्चों सेकंड वाले में लेट्स इमेजिन टॉप्सी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो। अब टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में आपने इन लाइन्स में डिस्क्राइब करना है। बच्चों पीछे जो अभी हमने किया वहाँ से आप लोग उसको कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। ओके, तो इसको आप
you can do yourself. Okay, then let's next. अब थर्ड वन में क्या करना है, इसमें 2 स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, 2 स्टोरीज इसमें मिक्स अप हो गई हैं. सॉर्ट देम आउट एंड राइट इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस. उनको सॉर्ट आउट करना है और उनको अप्रोप्रिएट जो उनका उपयुक्त बॉक्स है उसमें उसको लिखना है. ओके, तो पहले हम इसका बॉक्स देख लेते हैं. देखिए बच्चों, एक तो मैजिक काइट के बारे में हमने लिखना है और दूसरा लिखना है हु डिड द लॉयन ईट. तो ये 2 स्टोरीज यहाँ पे मिक्स अप हो गई हैं, हमने उनको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है. तो पहले हम मैजिक काइट के सेंटेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं. देखो, मैजिक काइट में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. पूरन पार्क में एक बहुत बड़ी नई ब्रांड न्यू काइट, नई काइट उड़ा रहा था. उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो काइट होती है वो कहाँ फंस जाती है, पेड़ पर फंस जाती है. तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे, ये है सडनली. फिर सेकंड यहाँ लिखेंगे, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स. तो उसकी काइट पेड़ों पे फंस जाती है. फिर क्या होता है, पूरन डर जाता है. पूरन, फिर लिखेंगे हम, पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड. पूरन डर जाता है और एक्साइटेड हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, पूरन की हवा चलती है और वो उसकी काइट उसे मिल जाती है, तो वो हैप्पी हो जाता है. फिर फोर्थ में लिखेंगे, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क. और उसके बाद वो अपनी काइट लेके पार्क से वापस चला जाता है. अब दूसरे ये वाले में लिखेंगे, हु डिड लॉयन ईट. ये वाले में हम लिखने जा रहे हैं हु डिड लॉयन ईट. इसमें क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो जू में गए. तो इसका सबसे पहले लिखेंगे, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू. हमारी क्लास जू देखने गई. फिर क्या हुआ वहाँ पे, फिर सेकंड में लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे इसमें, ही सॉ अ शू इन द लॉयंस केज. उसने, लॉयंस के केज मीन्स होता है पिंजरा, लॉयंस के केज में एक शू, क्या देखा, शू देखा. फिर इसके बाद इसमें क्या लिखते हैं, थर्ड वन में क्या आएगा, फिर थर्ड में, वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन. हमने सोचा कि लॉयन ने किसी को खा लिया है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें लिखेंगे, सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड. कुछ बच्चे खड़े रहे और कुछ बच्चे चिल्लाने लगे. एंड सम रन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू. और कुछ बच्चे जू के डायरेक्टर के पास भागने लगे. उसके बाद क्या हुआ, द लॉयन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लॉयंस टॉयज. उसके बाद उनको पता चलता है कि लॉयन ने किसी को नहीं खाया था, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि जो शूज़ था उसके केज में पड़ा हुआ था, पिंजरे में पड़ा हुआ था, वो लॉयन का एक टॉय था, वो लॉयन का एक खिलौना था. देखिए ये टॉयज, इसका ये शू पड़ा हुआ है, तो एक इसका क्या था, खिलौना था. तो ये आप लोगों ने इसको पढ़ा, इस पोएम को, और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सारे कर लिए हैं. तो बच्चों कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा. अब अगली वाली क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय. ओके.